वलीमे के दूसरे दिन हम दोनों यूरोप जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। Really? तुम वापसी पे अपना पासपोर्ट मुझे दे देना। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। तुम तो कहती थी कि आशी मेरे इश्क में पागल। जरा वहां देखो। चलो भाई, कपड़ों का मसला भी हल हो गया। कौन से कपड़े? अरे भाई, तुम्हारा रिश्ता लेने जा रहे हैं। इंसान का पहला तासुर अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से ही सोच रखा है कि हम दोनों ने क्या पहनना है। तो फिर हम क्या पहन रहे हैं, मुझे भी पता चले। तुम ना जामनी रंग की साड़ी पहनोगे और मैं शर्ट और ट्राउजर। क्या मतलब मैं साड़ी? आपने ये सोचा भी कैसे? और वो भी जामनी रंग की। ठीक है, मुझे पता है जामनी रंग मुझ पे अच्छा लगता है, लेकिन साड़ी बिल्कुल भी नहीं। शर्मीली, तुम सुनो, हील्स निकाल लेना, क्योंकि ये बूट साड़ी के नीचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ओहो, जल्दी में उल्टा बोल गई मैं। अरे दानिया, तुम अभी तक जाग रही हो? सॉरी मैं लेट हो गई ना। नहीं, इतना भी लेट नहीं हुई। दरवाजा किसने खोला है तुम्हें? अम्मी के सिवा और कौन हो सकता है? परेशानी में बेचारी दरवाजे के पास ही टहल रही थी। माँ ऐसी ही होती है, उनकी डांट में भी ना मोहब्बत और फिक्र छुपी होती है। लेकिन सच दानिया, आज तो हेमर के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। मेरा तो दिल चाह रहा था कि वक्त की सारी घड़ियां थम जाएं और हम बस ऐसे ही रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते रहें। हाँ, और आखिर में रेस्टोरेंट के सारे वेटर्स तुम दोनों को समंदर में फेंक आए। वैसे आशी, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे कोई रौनक तो आई। अजीब हवनक सी शक्ल बनाई हुई थी तुमने। हाँ, अब इत्मीनान जो हो गया कि मैं कुछ ही दिनों बाद अहमर की हो जाऊंगी, और मैंने खुद से अहद किया है कि मैं सोबिया की मोहब्बत को अहमर के दिल से जड़ से निकाल दूंगी। गुड। अच्छा आशी, अशर का फोन आया था, वो संडे को रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ओह कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरा माहियों भी है सैटरडे को, तो परफेक्ट हो गया। अच्छा दानिया, तुमने उसे सख्ती से मना कर दिया था ना कि हदीद को हरगिज नहीं लाना। जो ख्वाब मैंने सोबिया के साथ मिलकर देखे थे, मैं उनकी ताबीर आशी को कैसे दूं? आज उसके साथ चंद घंटे गुजारना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। कैसे गुजरेगी मेरी सारी जिंदगी उसके साथ? लेकिन मेरी एक ना कितने लोगों का दिल तोड़ देगी। उनकी इज्जत और जिंदगी को दांव पर लगाकर मैं कैसे खुश रहूंगा? गुस्से और नफरत की आग में झुलस कर किए गए फैसले बाद में कितना पछतावा देते हैं। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा। काश मैं आशी से शादी करने का फैसला करता ही ना, तो आज दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी मोहब्बत पाने से नहीं रोक सकती थी। असल में मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुआ क्या है। यानी हदीद भी आ रहा है? हाँ, आ रहा है वो। मैं मना नहीं कर सकी ना उसको। वो हदीद को ऑलरेडी इनवाइट कर चुका है। हदीद उसको अपने भाइयों की तरह अजीज है। अशर हदीद को भाइयों की तरह अजीज रखता है, और यहाँ तुम्हें अपनी सगी बहन की ख्वाहिशात की, उसकी मर्जी की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। कितना फर्क है तुम में और अशर में दानिया। आशी, मुझे तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हदीद को अपने दिल से निकाल देने के बावजूद वो तुम्हारी जिंदगी में क्यों है। तुम्हें तो बड़ी कॉन्फिडेंटली उसके सामने आना चाहिए और ये जाहिर करना चाहिए कि तुम और अहमर अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। क्यों अवॉइड कर रही हो उसको?
तानिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं हदीद और सोबिया का साया भी अपनी जिंदगी के आसपास नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर वास्ता पड़ेगा भी तो मुझसे पड़ेगा ना, तुमसे क्या ताल्लुक है? प्लीज आशी, तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो और मुझे भी तो खुश होने का कोई हक दो। तानिया, आई एम सॉरी। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। ओ मेरा जुनू है तू, मेरा जहां, इश्क ना समझा कोई यहाँ। अहमद, मैंने खुद ही तो तुम्हें फोर्स किया है आशी से शादी करने के लिए। फिर क्यों दिल को इतनी तकलीफ महसूस हुई तुम्हें उसके साथ देखकर? कैसे जीऊंगी मैं? इस तरह तो तुम शायद शादी करके अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगे, लेकिन मैं हदीद से अलग हो जाने के बाद भी तन्हा रहूंगी। नहीं, फिर मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी तुम्हें किसी और के साथ देखना। देखो कितनी जेलसी फील हो रही है कि तुम्हें कॉल ही मिला। अब तुम मेरी मिस कॉल देकर मुझे फोन करोगे, लेकिन मैं फोन नहीं उठाऊंगी तुम्हारा। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां ओढ़ के, पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। सॉरी मामा, आज फिर से लेट हो गया। असल में वो सफाई पेश मत करो। मैंने कौन सा तुमसे शिकायत की है? जानता हूँ आप कुछ नहीं कहती, लेकिन आपका एटीट्यूड सब बता देता है। क्या आप नाराज है मुझसे? नाराज होके क्या करूंगी? तुम्हारी खुदसरी के बावजूद कोई अपना होकर भी अपना नहीं रहा। ये दुख मामूली नहीं रहता। इंसान जो होता है वो ही काटता है। खैर, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। तुम्हारे लिए इस वक्त ज्यादा अहम है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को सेटल करना। मामा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सोबिया यहीं आ जाएगी। और सुल्तान अंकल एक फंक्शन करके अपनी बेटी को रुखसत करना चाह रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मेरी मिस कॉल देखकर भी तुमने मुझे कॉल बैक नहीं की, तो तुमने हालात से समझौता कर लिया है अहमद। मेरी बात मान ली तुमने, लेकिन फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? शायद मैं दिल से चाहती ही नहीं थी कि तुम मुझे भूलो,
मोहब्बत में इंसान कितना खुदगर्ज हो जाता है, लेकिन तुम समझदारी से काम ले रहे हो। मुझे भुलाने में ही तुम्हारी बेहतरी है। रात को अहमर बहुत देर से आया, मैं तो बहुत खुश हूँ। कुछ तो जमूर टूटा। अहमर ने मेहंदी का फंक्शन तो रुकवा दिया, तो तुम ऐसा करो कि कुछ रिलेटिव्स का घर बुलाकर ढोलकी का प्रोग्राम ही रख लो। कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए भाई घर पे। क्यों नहीं, नुसरत आ रही है ना आज, उसके साथ मिलकर प्लान करती हूँ कुछ। बस आप लोग शाम को जल्दी आ जाइएगा। कोशिश करूंगा। तुम अहमर से कहना कि ऑफिस लेट मत आए। ऑफिस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और उस मीटिंग्स में उसका होना बहुत जरूरी है। हशाम, दिल से शर्मिंदा हैं वो लोग, इतने खुलूस से आ रहे हैं। प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। मैं भी ऑफिस से बुशरा के घर जाऊंगा। अगर वो भी दिल से शर्मिंदा हुई फिर मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। नाश्ता तो कर लेते। इतनी बहन की मोहब्बत तारी हो गई इन पर। मैं सोचता हूँ कि जब आशी अपने घर की हो जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा। तो ये तो है, मेरी दुआ है मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। हाँ अम्मी ये चाय। जीती रहे मेरा बेटा। अम्मी मुझे तो लग रहा है दानिया भी बहुत जल्द रुखसत होकर अपने घर जाने वाली है। बस फिर आप दोनों भी ना कहीं घूमने फिरने चले जाइएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अहमद ने कल तुमसे किसी रिश्ते का जिक्र किया है? अरे नहीं अम्मी, वो उस दिन सोबिया के घर गए थे ना, तो नुसरत आंटी के कुछ जानने वाले भी मिल गए वहां। उन खातून को दानिया पसंद आ गई, लेकिन बहुत ही अच्छी और मिलनसार सी खातून थी। लड़का भी खासा वेल मैनर्ड और खुश अखलाक था। अभी उनकी कॉल आई थी मेरे फोन पे। वो चाह रही हैं कि इतवार वाले दिन आप दोनों से मिलने आ जाएं। भाई अगर वो सोबिया के फैमिली के जानने वाले हैं तो फिर उनके बारे में मालूमात लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। खैर देख ले। या अल्लाह, मैंने तुझसे अपनी दानिया के नसीब के खुलने की इल्तिजा की थी। शुक्र है मेरे मौला, लगता है तूने मेरी दुआ सुन ली। दिल से मांगी हुई दुआओं में बड़ा असर होता है। बेशक। आज कितने दिनों बाद मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। मेरा घर ही तो बुशरा का मैका था। अब वो दोबारा अपने मैके आएगी, मेरी हर खुशी में शरीक होगी। अहमद अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है तो अब पिछली बातें कुरेदने का कोई फायदा नहीं। शाम को अगर सुल्तान और नुसरत आ रहे हैं तो बुशरा भी आएगी। मम्मी ये सब क्या है, किसके लिए है? तो मैं अमेरिका से इशरत आपा, शाम भाई और अहमद के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, वही पैक कर रही हूँ। आज शाम को साथ लेके जाऊंगी। ओ अच्छा, तो आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। हमें माजी की तलखियाँ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना चाहिए सोबिया। और हाँ, वो सुल्तान ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिलना चाह रहे थे, मगर तुम सो रही थी। सब ठीक तो है? वो तुमसे मशवरा करना चाह रहे थे कि फंक्शन के लिए कौन सा हॉल बुक कराया जाए। बकौल उनके सब कुछ तुम्हारी राय और मर्जी से होना चाहिए। मम्मी प्लीज प्लीज ये फंक्शन रुकवा दें प्लीज। मम्मी आपको तो पता है रिश्तेदार खुश कम होंगे, सवालात ज्यादा करेंगे। इशरत खाला से भी, आपसे, कि अहमद से मंगनी क्यों टूटी। तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारी शादी के बाद से हम लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे रहे, अब वो कौन से नए सवाल कर लेंगे? मम्मी प्लीज आप तो अंडरस्टैंड करें, ये फंक्शन का सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगती है। और अगर डैडी चाहते हैं तो हम कोई छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं, हम सब होंगे वहाँ, अपनी फैमिली। प्लीज मम्मी, प्लीज आप डैडी को मनाएं ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी सुल्तान से। प्लीज ना। बाजी गेट पे घंटी बज रही है, मैं खोल के आती हूँ। बाजी हाँ गेट पे कोई घंटी बजा रहा है, मैं गेट खोल के आती हूँ। नहीं, गेट मत खोलना, हशाम भाई है। आपके भाई आई हैं और आप गेट खोलने से मना कर रही हैं? वो मुझसे सख्त नाराज है ना, बदगुमान भी है। वो मुझसे जो पूछने आए हैं मैं उन्हें नहीं बता सकती, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। हाजरा तुम जाके हशाम भाई को कहो मैं घर पे नहीं हूँ, जाओ। लेकिन बाजी हाजरा तुम उनसे कुछ भी कह दो कि मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ। हाँ जाओ, वो बाहर खड़े हैं, उनको जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, अपनी किसी सहेली के पास गई हूँ, जाओ। अरे अम्मी आप, मैं नीचे आ ही रहा था नाश्ता करने। तुम्हारे बाबा कहकर गए हैं कि जल्दी आना, और मैं बहुत खुश हूँ तुमने कल आशी को टाइम दिया। वैसे बेटा तुमने खाम खाना मेहंदी का फंक्शन कैंसिल कर दिया, मैंने कल से ढोलकी रख ली, घर में बहुत रौनक होगी, तुमने भी अटेंड करनी है। ठीक है, जैसी आपकी खुशी। अच्छा अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, जरा नाश्ता लगवा दूँ। अच्छा सुनो, नाश्ता तो लगवाती हूँ, तुमने और हशाम ने शाम को जल्दी आना है, आज नुसरत और सुल्तान आ रहे हैं। अच्छा अम्मी आ जाएंगे, आप प्लीज नाश्ता लगवा दें। अच्छा भाई। फोन कहाँ है मेरा? भूल जा ऐ दिल। हशाम मेरी जिद में बुशरा को माफ करने के लिए गए हैं, शायद लेकर भी आएंगे। उनका ख्याल है कि हम दोनों बहनें एक हो गई हैं, तो उनकी बहन को भी माफ कर देना चाहिए। हशाम भाई मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वही हंसता मुस्कुराता माहौल वापस आ जाए जैसे हम हमेशा से रहते थे। ये बात तो आप भूल ही जाए मम्मी, दरिया उल्टा बह सकता है, वो दिन वापस नहीं आ सकते। भूल जा